नमस्कार दोस्तों, टीजीटी इंग्लिश 2021 में जो क्वेश्चन पेपर मिला था लोगों को, जो क्वेश्चन पेपर हुआ था, उसी को आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। कुछ शुरुआती 30 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2021 अभी तक हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किए थे, और आप स्टूडेंट्स के कहने पर आप लोग बोले हैं कि इस टाइप से आप पेपर वाइज भी तैयारी कराइए, तो पेपर वाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम लोग 2021 के पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए पूरा 125 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि आज पहला पार्ट है 2021 का, इसमें 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इसके बाद अदर पार्ट्स आते रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है। वर्क है और उसके पोएट या राइटर का नाम दिया है। विलियम शेक्सपियर का ट्रू लव एक सोनेट है, विलियम शेक्सपियर का वर्क है, ये भी सही है। विलियम शेक्सपियर ने कार्पे डियम भी लिखा है। कार्पे डियम एक लव सॉन्ग है, ठीक है, जो कि विलियम शेक्सपियर के प्ले ट्वेल्थ नाइट में मिलता है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के प्ले ट्वेल्थ नाइट में मिलता है। वैसे कार्पे डियम नाम का वर्क होरेस ने भी लिखा है, जो एक एंशेंट पोएट रहे हैं, तो होरेस ने भी लिखा, इसलिए इसमें थोड़ा सा विवाद रहा है। लेकिन कार्पे डियम एक लव सॉन्ग है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, ट्वेल्थ नाइट प्ले में मिलता है, ठीक है। जो आपका सही आंसर है यहाँ पर वो है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा रेवोल्यूशन नहीं लिखा गया है। रेवोल्यूशन इज नॉट अ वर्क बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, बिकॉज द वर्क रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। यहाँ पे दिया है रेवोल्यूशन, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसलिए आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। यही मिसमैच कर रहा है। बाकी तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम भी है, लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ये भी एक पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी है। इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन। फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन वीनस एंड एडोनिस एक पोएम है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। विलियम शेक्सपियर इसी को, वीनस एंड एडोनिस को ही अपना फर्स्ट एयर कहते हैं, फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन। ये 1593 में पब्लिश हुई थी पोएम, ठीक है। तो सही आंसर क्या है। बाकी हीरो एंड लिएंडर वर्क है क्रिस्टोफर मार्लोव का। रेप ऑफ लुक्रीस विलियम शेक्सपियर की ही एक नैरेटिव पोएम है। कॉमेडी ऑफ एरर्स एक कॉमेडी है जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी है, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर है। द कैरेक्टर्स ओफिलिया एंड गर्ट्रूड अपीयर्स इन शेक्सपियर्स प्ले। विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में ओफिलिया और गर्ट्रूड नाम का कैरेक्टर मिलते हैं। तो हैमलेट में है। प्रिंस हैमलेट की माँ है गर्ट्रूड, क्वीन गर्ट्रूड, और ओफिलिया इसकी बिलव्ड है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। क्या मुझे कोई बताएगा कि क्या गा रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। द एबव मेंशन्ड लाइन अपीयर इन द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम सॉलिटरी रीपर में ये लाइन आती है। एक हाईलैंड लैश है, लैश का मतलब है लड़की, हाईलैंड गर्ल है जो किसी लैंग्वेज में कुछ गुनगुना रही है जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ को समझ नहीं आ रहा है। तभी विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी पोएम में कहते हैं, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स। क्या कोई मुझे नहीं बताएगा कि वो क्या गा रही है। मीन्स वो जानना चाह रहे हैं क्या गा रही है। ऑप्शन सी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सेनरी। मर्सेनरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। मर्सेनरी का मतलब होता है द मोटिव टू अर्न मनी। केवल पैसा कमाने के लिए जो काम किया जाए, ऐसे कोई ऐसा काम करता है सिर्फ पैसा कमाने के लिए, उस व्यक्ति को मर्सेनरी कहते हैं। मर्सेनरी कुछ सैनिक होते हैं जो किसी दूसरे देश में नौकरी करने चले जाते हैं। ज़्यादातर उन लोगों के लिए वर्ड यूज होता है पैसे के लिए। जैसे अपने देश में रहकर सैनिक बनना तो सैलरी भी लो और देश की सेवा भी होती है, लेकिन कोई पैसे के लिए किसी दूसरे देश की सेना में शामिल हो जाता है, किसी तीसरे देश से युद्ध करने के लिए, ऐसे लोगों के लिए भी मर्सेनरी वर्ड यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन ए। लाइजेंडर इज अ कैरेक्टर इन। लाइजेंडर एक कैरेक्टर है जो कि मिडसमर नाइट्स ड्रीम में मिलता है। विलियम वर्ड्सवर्थ के प्ले मिडसमर नाइट्स ड्रीम में मिलता है। लाइजेंडर जो है हर्मिया का
बिलव्ड है, ठीक है। लाइजेंडर की जो हीरोइन है वो उसका नाम क्या है, हर्मिया। एक दूसरा भी जोड़ा है इसी प्ले में, उसमें कौन कौन से हीरो और हीरोइन हैं उनके भी नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, एरर बतानी है इस सेंटेंस में। राजीव वाज हैप्पी, राजीव हैप्पी था। दैट संजय एंड हिज सिस्टर वाज गोइंग ऑन द सेम ट्रेन नेक्स्ट डे, राजीव इस बात से खुश था कि संजय और उसकी बहन भी उसी ट्रेन से नेक्स्ट डे जा रहे थे। मीन्स राजीव वाज हैप्पी, राजीव अकेला है तो बिल्कुल सही है, वाज आएगा। लेकिन दैट संजय एंड हिज सिस्टर, यानी अब ये दो लोग हो गए, संजय एंड हिज सिस्टर, फिर यहाँ पे वाज नहीं आएगा, यहाँ पर आना चाहिए वर। दैट संजय एंड हिज सिस्टर वर गोइंग ऑन द सेम ट्रेन, तो ऑप्शन बी में गलती है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें वाज की जगह वर लगाओगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। करेक्ट स्पेलिंग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। करेक्ट स्पेलिंग इसमें केवल ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है, जिसे बोलते हैं एनक्रिप्ट। एनक्रिप्ट का मतलब होता है कूट भाषा में लिखा होना, कूट लेखन के संबंध में। जैसे व्हाट्सएप पे भी लिखा होता है दिस कन्वर्सेशन इज एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, तो वही एनक्रिप्ट वर्ड है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन ए। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से क्वेश्चन है। दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी, ये बॉक्सेस बहुत हैवी हैं। दे आर फुल ऑफ बुक्स, ऑप्शन बी आना चाहिए, फुल ऑफ बुक्स, ठीक है, फुल ऑफ समथिंग, ऑप्शन बी। व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ पेट्राकन सोनेट, पेट्राकन सोनेट की राइम स्कीम क्या है। पेट्राकन सोनेट की राइम स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए सी डी ई, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी सी डी ई से तो कोई शुरुआत होती नहीं राइमिंग स्कीम की, ए बी और फिर सी डी ई, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन ए सही है पेट्राकन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम क्या होती है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं, ठीक है। नेक्स्ट है मार्क द पार्ट विद द एरर, किस पार्ट में एरर है। इट वाज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द एंट्रेंस, मीरा ने सजेस्ट किया कि आप एंट्रेंस पर ही रहना, यानी द्वार पर ही रहना। टू वेलकम ईच डेलीगेट, हर किसी मेहमान का जो है वेलकम करने के लिए। ऑन दियर अराइवल, इस सेंटेंस में बेसिकली कोई एरर है ही नहीं, ये नो एरर टाइप का सेंटेंस है। फिर भी यहाँ पर ऑप्शन डी सही माना गया है, और डी सही माना गया इसका मतलब दियर की जगह पर यहाँ पर इन्होंने हिज को आंसर माना होगा। इट वॉज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट ऑन हिज अराइवल, ठीक है। जबकि ये दियर अपने आप में सही है, ठीक है। तो आप अब इसको अपने हिसाब से समझ लें, ये ऑप्शन हमारे समझ से तो एकदम सही है, कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन्स। टू वीट टू हु अ मेरी नोट वाइल ग्रीजी जॉन डथ कील द पॉट, ये लाइन्स किस वर्क से हैं, यानी किस राइटर के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो इसके जो राइटर हैं, ये एक सॉन्ग है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, जो कि कहाँ मिलता है आपको, जो कि मिलता है आपको विलियम शेक्सपियर के विंटर सॉन्ग में। विंटर सॉन्ग कहाँ मिलता है, विंटर सॉन्ग है, विंटर सॉन्ग, जो कि लव लेवर्स लॉस्ट एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसके फाइनल मतलब उसके 5th एक्ट में ये सॉन्ग देखने को मिलता है। उसी में एक लाइन है, टू विट टू हु अ मैरी नोट वाइल ग्रीजी जॉन डन कील द पॉट, ठीक है। लव लेवर लॉस्ट में मिलता है, इसका मतलब विलियम शेक्सपियर इसके राइटर हैं, विलियम शेक्सपियर ने इसे कंपोज किया है। 13 क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी। जॉन गॉल्सवर्दी की बात आती है तो हम लोग ज़्यादातर ये मान चलते हैं कि जॉन गॉल्सवर्दी ने नॉवेल्स लिखे हैं और प्लेज लिखे हैं, ठीक है। जबकि जॉन गॉल्सवर्दी की पोएम्स भी हैं, और देखो ये कितना रूट से हटकर क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें से जॉन गॉल्सवर्दी की पोएम्स कौन सी नहीं हैं, जबकि हम लोग जॉन गॉल्सवर्दी पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि इनकी पोएम्स भी इम्पोर्टेंट हैं, केवल उनके प्लेज ही पढ़ते रह जाते हैं और नॉवेल्स। डेवन टू मी, रसिया अमेरिका और पास्ट, तीनों पोएम्स जॉन गॉल्सवर्दी के द्वारा लिखी गई हैं। एडमोनिशन टू अ ट्रैवलर इज नॉट रिटन बाय जॉन गॉल्सवर्दी, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है, ऑप्शन डी एडमोनिशन टू अ ट्रैवलर।
ठीक है। कोक्सन इज अ कैरेक्टर इन, कोक्सन एक कैरेक्टर है जो कि जॉन गॉल्सवर्दी के प्ले जस्टिस में मिलता है, जॉन गॉल्सवर्दी के प्ले जस्टिस में मिलता है और एक ईमानदार क्लर्क है कोक्सन, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अ स्टोरी इन वर्स और प्रोज विद अ डबल मीनिंग, कोई स्टोरी या कोई भी वर्स जो कि प्रोज में हो चाहे वर्स में हो उसमें एक दूसरा अर्थ भी निकलता हो। डबल मीनिंग का मतलब यह है कि एक स्टोरी जो नरेट हो रही, जो समझ आ रही वो तो है ही, उसके साथ साथ पैरेलल चलने वाला उसका कोई दूसरा अर्थ भी है, तो ऐसे वर्क को एलिगरी बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। Which of the following authors has written the lines for fear of which here this thou art unbred before you were born was beauty summer dead। ये लाइंस जो हैं विलियम शेक्सपियर के एक सोनेट से ली गई हैं, विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 104 से ली गई हैं, ठीक है। तो कितना डीप क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन सोनेट्स को हम लोग इम्पोर्टेंट मानते हैं उन्हें तो पढ़ते ही हैं और कुछ को इम्पोर्टेंट नहीं मानते उन्हें छोड़ देते हैं। तो विलियम शेक्सपियर ने तो टोटल सोनेट 154 लिखी हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो जितना हो सके हमें मैक्सिमम अधिक से अधिक मात्रा में पढ़ना है, तैयारी करनी है, ठीक है। तो ये सोनेट 104 से लाइन ली गई है जो कि आपके 2021 के पेपर में आई है, ऑप्शन सी। इन विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ इज व्हाट स्लीप एंड फॉरगेटिंग अकर, विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी किस पोएम में कहते हैं कि हमारा जो जीवन है, हमारा जो जन्म है वो एक तरीके की स्लीप है एंड फॉरगेटिंग, और जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं अपने आप को भूलते जाते हैं, नींद में खोते जाते हैं, यानी हमारे अंदर का जो बचपन है, हमारे अंदर का जो बालक है वो धीरे धीरे सोता, और फॉरगेटिंग मीन्स वो सारी चीज़ें हम बचपने वाली भूलते जाते हैं, यानी नेचर से दूर होते जाते हैं। इमॉर्टैलिटी ओड से ये लाइन है। इमॉर्टैलिटी ओड एक बहुत इंपॉर्टेंट ओड है, ग्रेट ओड भी कहा जाता है इसे। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इमॉर्टैलिटी ओड का एक बहुत लंबा सा टाइटल है, यानी इसका एक पूरा नाम है, पूरा टाइटल क्या है इमॉर्टैलिटी ओड का, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज इन विच कैटेगरी डज द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कम। विलियम शेक्सपियर के प्लेज को कई कैटेगरीज में रखा गया है। आपसे पूछा गया है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना किस कैटेगरी में आता है, तो टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना एक ऐसा प्ले है जो कि अर्ली कॉमेडीज में आता है। 1590 से 1594 के बीच में जो भी कॉमेडीज हैं वो अर्ली कॉमेडीज हैं। शुरुआत में इन्होंने ज़्यादातर कॉमेडीज ही लिखी हैं विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है। तो उसी पीरियड में आता है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द एप्पल वॉज टू सॉर टू ईट, रिमूव टू, यहाँ पर टू को रिप्लेस करना है आपको और सेंटेंस का मीनिंग और सेंस वही बना रहना चाहिए, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से संबंधित एक क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म करना है इस सेंटेंस को। चलिए देखते हैं। द एप्पल वाज टू सोर टू ईट, इसका मतलब यह है कि एप्पल इतना खट्टा था कि उसे खाया नहीं जा सकता था। द एप्पल वाज टू सोर टू ईट, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, टू हटाएंगे तो ये वाला भी टू हट जाएगा, है ना। अब कैसे इसे लिखेंगे, और सेंटेंस आपका वाज है यानी पास्ट है तो पास्ट में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, द एप्पल वाज सो सोर, टू को हटा करके हम लोग सो लगा सकते हैं, सो दैट से टू को रिप्लेस कर देते हैं। द एप्पल वाज सो सोर दैट इट कैन नॉट बी ईटन, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाता लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कैन नॉट दिया है। अगर पास्ट में आपका सेंटेंस है तो अगला पार्ट भी पास्ट में ही रहना चाहिए, यानी कुड नॉट वाला सेंटेंस सही होगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे होता द एप्पल इज टू सोर टू ईट, एप्पल इतना खट्टा है कि इसे खाया नहीं जा सकता है, तो हम कह सकते थे द एप्पल इज सो सोर दैट इट कैन नॉट बी ईटन। लेकिन यहाँ पे वाज है तो हमें कहना पड़ेगा द एप्पल वाज सो सोर दैट इट कुड नॉट बी ईटन, ठीक है, ऑप्शन डी। द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, इसका आपको पैसिव बनाना है। तो हमें इसका पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी बी का एक कोई भी रूप होगा, इज एम आर वाज वर कुछ भी हो सकता है,
और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। कहाँ पर मिलता है? द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, ही वॉज अपॉइंटेड, यहाँ से हम सेंटेंस शुरू करेंगे। ही वॉज अपॉइंटेड, क्या अपॉइंट किया गया? गवर्नर। ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसमें क्या है? द गवर्नर वॉज अपॉइंटेड, नहीं, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी ज़्यादा सही है। ही वॉज अपॉइंटेड, वाज आ गया जो कि वी का एक रूप है, और अपॉइंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। ऑप्शन सी सही पैसिव है इसका। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, इसे असर्टिव बनाना है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से ही सेंटेंस हैं, क्वेश्चंस हैं। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, ये अभी आपको इंटरोगेटिव दिख रहा है सेंटेंस, इसे असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना, लेकिन इसका भाव, इसका सेंस, इसका मीनिंग, इसका अर्थ बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। इसी को ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, कौन अपने देश को प्यार नहीं करेगा, इसका मतलब है कि हर कोई अपने देश को प्यार करेगा, ठीक है। तो यही असर्टिव हो गया इसका। एवरीवन वुड लव, एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, हर कोई अपने देश से प्रेम करेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, ठीक है। वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाई यू, इसका एक्टिव बनाओ। वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाई यू, तो इसका क्या हो जाएगा? वाई शुड यू ब्लेम देम, नहीं, वाई यू शुड नॉट ब्लेम देम, वाई शुड दे बी ब्लेम्ड यू। तो देखो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही रहेगा, वाई से ही शुरू होगा, और शुड दे है तो वाई शुड यू हो जाना चाहिए, वाई शुड यू ब्लेम देम। एक्टिव सही तो है, ऑप्शन ए सही आंसर है। वाई शुड यू ब्लेम देम, अब इसका पैसिव बना के देख लो। वाई शुड और देम का दे हो जाएगा, बी ब्लेम्ड बाई यू, ऑप्शन ए सही आंसर है, ठीक है। 23 का ए। जैक वार्थविक इज ए कैरेक्टर इन, जैक वार्थविक एक कैरेक्टर है जो कि जॉन गॉल्सवर्दी के प्ले द सिल्वर बॉक्स में पाया जाता है, ठीक है। द सिल्वर बॉक्स, द सिल्वर बॉक्स पहला प्ले है जॉन गॉल्सवर्दी की, जो कि एज ए ड्रामेटिस्ट जॉन गॉल्सवर्दी को पहचान दिलाता है, ऑप्शन डी। विच इज करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, स्पेलिंग एरर से भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपको जो डिफिकल्ट स्पेलिंग है उन्हें भी बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो कॉम्प्रीहेंसिबल गलत लिखा है, कॉम्प्रीहेंसिबल होता है, HEN, कॉम्प्रीहेंसिबल तब सही होगा। कार्पोरियल नहीं होता है, कार्पोरल होता है, कार्पोरल होता है, ठीक है। क्या होना चाहिए? कार्पोरल, कार्पोरल सही होता है। कार्पोरल का मतलब होता है सांसारिक या भौतिक, ठीक है। कॉम्प्रीहेंसिबल का मतलब समझने योग्य। कंटेम्प्टिबल, कंटेम्प्टिबल की स्पेलिंग एकदम सही है, यही आपका आंसर। कंटेम्प्टिबल का मतलब होता है घृणा योग्य, घृणास्पद, ऑप्शन बी कंटेम्प्टिबल। 26 अ 7 लाइन एम्बिक पेंटामीटर स्टेंजा राइमिंग ABCC इज कॉल्ड। 7 लाइन का जो एम्बिक पेंटामीटर होता है उसे राइम रॉयल कहते हैं, राइम रॉयल, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राइम रॉयल की शुरुआत चौसर के द्वारा की गई थी, ठीक है। हेरोइक कपलेट में 2 लाइन्स होती हैं, एम्बिक पेंटामीटर में लिखी होती हैं, उसे हेरोइक कपलेट कहते हैं। टर्सेट में भी 3 लाइन होती हैं और टर्जा रिमा में भी 3 लाइन होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, कौन सा वर्क इसमें जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑफ एजुकेशन जॉन मिल्टन का वर्क है, एरोपैजिटिका बहुत ही चर्चित वर्क है, और ऑन शेक्सपियर भी जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई पोएम है। अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, दिस इज अ पोएम रिटन बाय मैथ्यू प्रायर, मैथ्यू प्रायर के द्वारा लिखी गई पोएम है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स, वर्ड्सवर्थ का एक प्ले भी है, इन्होंने एक प्ले लिखा है कम अंडर द कैटेगरी, जो कि वर्स फॉर्म में लिखा गया और ये एक ट्रेजिडी है, ठीक है। तो एक वर्स ट्रेजिडी है बॉर्डरर्स। मिल्टन का ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन 1630, 1630 में 1630 में ऑन शेक्सपियर पोएम पब्लिश हुई थी, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी हुई। आइडेंटिफाई द एरर पार्ट, एरर पार्ट फाइंड आउट करना है आपको। नाइदर माई मदर, नाइदर माई ब्रदर, नॉर माई ब्रदर इन लॉ, ठीक है।
वर एबल टू हेल्प मी, जब नाइदर और नॉर का हो, नाइदर के साथ एक सब्जेक्ट है, दूसरा नॉर के साथ जुड़ा है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जब दोनों सिंगुलर ही हैं तो यहाँ पे हमें सिंगुलर ही रखना पड़ता है। यहाँ पे ये नहीं कि एक सब्जेक्ट ये हो गया और दूसरा ये हो गया, दोनों को जोड़कर हम इसे प्लूरल मान लेंगे। तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा वाज एबल टू हेल्प मी, ना ही मेरा ब्रदर और ना ही मेरा ब्रदर इन लॉ मेरी हेल्प करने में एबल थे। ठीक है, वाज आ जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। और हम लोग ये 30 क्वेश्चंस आज कंप्लीट किए, 2021 में पूछे गए। अगले क्वेश्चंस हम अगले एपिसोड में देखते रहेंगे। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, बने रहें साथ में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, कोई भी क्लास मिस ना करें। इससे पहले यूथ को कंप्लीट मैं करा चुका हूं। ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हिस्ट्री के, इसके अलावा जॉन गॉल्सवर्दी, विलियम शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, लिटरेरी टर्म के, फिगर ऑफ स्पीच के, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैनल पर मिल जाएंगे। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन्हें बहुत अच्छे से वॉच करें। बाकी नया नया कंटेंट हम आपको देते रहेंगे। जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।